अस्सलाम वालेकुम। वेलकम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल वाहिद टुडी और आप देख रहे हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब। ये हमारा एम्प्लॉयज़ रजिस्ट्रेशन सिस्टम का 10वां वीडियो ट्यूटोरियल है। और अपने लास्ट वीडियो में हमने ये इस डिलीट वाले फंक्शन पे काम किया था। तो जैसा कि अब मैं डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो डाटा डिलीट हो रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं ये करूँगा कि जब डिलीट बटन पे क्लिक हो तो साथ यहाँ पे कोई ना कोई लोडिंग इमेज हमें नज़र आना चाहिए इस डिलीट वाले बटन की जगह पे, ताकि यूज़र को पता चले कि कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, कोई डिलीट हुई है यहाँ से चीज़। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लोडिंग इमेज रखा है अपने डेस्कटॉप पे। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हमारे इस फोल्डर में जो एच टी डॉक्स के अंदर एम्प्लॉय वाला फोल्डर है उसके अंदर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे इमेजेस के नाम से। IMG इसका नाम रखा और इसके अंदर वो मैंने इमेज ला के पेस्ट कर दिया। अब इस इमेज लोडिंग वाले को मैंने यहाँ पे लगाना है इन बटन्स की जगह पे। तो उसके लिए ये करना है कि ये जो एक्शन वाली डिव है इसको एक यूनिक आईडी असाइन करनी है। मतलब हर जो रिकॉर्ड है उसके अगेंस्ट इसकी आईडी होगी। तो जिसको डिलीट करेंगे फिर उसकी जगह पे लोडिंग इमेज आ जाएगा। ये बात आपको अभी शायद ना समझ आई हो, लेकिन कोड में करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। देखें, ये एक डिव है लाइन नंबर 46 पे जिसकी क्लास डाटा है और इसके अंदर हमने दो बटन लगाए हुए हैं। अब इस डिव को अगर कोई यूनिक आईडी मिली होगी तो उसके दोनों बटन्स को हटा के यहाँ पे हम लोडिंग इमेज लगा देंगे जब डिलीट होगी चीज़। मैं अभी करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना है आपने। यहाँ पे मैंने एक आईडी लगाई है और उसकी आईडी कोई भी रख सकते हैं। मैंने एक्शन रखी। एक्शन के बाद अगर मैं ओनली एक्शन रख देता हूँ तो फिर तो ये जितने भी बटन्स आ रहे हैं सब की आईडी एक्शन हो जाएगी, लेकिन फिर यूनिकनेस तो नहीं रहेगी ना। तो इसलिए यूनिकनेस के तौर पर हम इसकी ये जो आईडी है साथ ये भी अटैच करेंगे। तो ये आईडी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसके साथ पेस्ट कर दी। इसको कंट्रोल एस करके सेव किया। अब ये हो रहा है कि ये जो भी बटन आ रहा है उसकी आईडी भी वही है जो कि उसकी डेटाबेस में आईडी पड़ी है। तो अब हम अपने उस JS वाले फंक्शन में जाएंगे जहाँ पे ये हमारा डिलीट हो रहा है। तो उसके साथ डिलीट करने से पहले हम यहाँ पे उसके लोडिंग इमेज को लगाएंगे हैश, यहाँ पे हैश, और उसके बाद उसकी ये जो हमने आईडी रखी है इस डिव की एक्शन, उसके बाद डैश लगी हुई है, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद साथ इसके प्लस लगाना है। और ये आईडी जिस आईडी वाले बटन की जगह पे आपने लोडिंग इमेज लगाना है वो यहाँ से उस आईडी वाले पे लगाएगा। फिर आईडी लगी, उसके बाद .html और इसके अंदर अब हमने लगाना है लोडिंग इमेज। तो लोडिंग इमेज लगाने के लिए मैंने IMG लिखा। तो मतलब एक इमेज टैग यूज़ किया HTML का जिसका सोर्स में मैंने देना है कि वो इमेज का सोर्स है। तो सोर्स है उसका कि वो एक IMG नाम के फोल्डर के अंदर है और इसका नाम है loading.gif। IMG फोल्डर का नाम है, उसके बाद स्लैश लगी, उसके बाद उस इमेज का नाम LOADING लोडिंग, और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन .gif। और आल्ट में लिखना है कि अगर ये इमेज किसी वजह से डिस्प्ले ना हो तो इस वजह से आल्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लोडिंग। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोई एरर आ रहा है जिस वजह से empid.html इसको यहाँ से हटा देंगे और इसके अंदर लिखेंगे रिस्पॉन्स वाले फंक्शन के अंदर। कंट्रोल एस करके सेव किया। अब देखते हैं, हाँ अब ठीक हो रहा है। तो अब मैं इस डिलीट बटन पे क्लिक किया
तो आपने देखा वो लोडिंग इमेज आया, लेकिन बहुत थोड़े से टाइम के लिए आया, बिल्कुल भी नज़र भी नहीं आया, मामूली सा नज़र आया है। तो इसको हम थोड़ा सा इसका टाइम इंक्रीज करते हैं। तो टाइम इंक्रीज कुछ इस तरह से करना है कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक यूज़ करना है। तो यहाँ पे टाइम के लिए हम सेट टाइम आउट का फंक्शन सेट टाइम आउट यूज़ करेंगे। और सेट टाइम आउट, अब सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन यूज़ करेंगे। और टाइम आउट की वैल्यू हम दे देंगे 1 सेकेंड। ये 1000 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 1000 नैनो सेकंड से 1 सेकंड बनेगा। तो अब मैं इसको अगेन रीलोड करके देखता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सा लोडिंग इमेज हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई मज़ीद डाटा एंटर करते हैं और तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं जिसके डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा उसकी जगह पे लोडिंग इमेज आया, लोडिंग इमेज के बाद वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। फिर मैंने इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली इस डिलीट वाले बटन की जगह पे लोडिंग इमेज को। ये था सिंपल सा ट्यूटोरियल जिसमें हमने लोडिंग इमेज यूज़ किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस डिलीट वाले बटन पे काम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कुछ समझ आ रही है, तो इनको लाइक करें। और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, कोड में कोई भी किसी किस्म का मसला आ रहा है, तो कमेंट्स में मुझे बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर इशू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।